गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, हाँ की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ स्टोन एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। ओके सो मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि किस तरीके से आपको स्टोन्स पिक करने हैं और कैसे आपको ग्रुप की रीडिंग देखनी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है। याद रहे तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें और खुश रहें। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो इसका मतलब होता है कि या तो आपकी डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है, अभी यूनिवर्स नहीं चाहती हैं कि आपके सामने चीज़ें खुल कर आएँ, ठीक है, अनफोल्ड हों। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप सही रास्ते पर हैं तो आपको गाइडेंस क्यों मिलेगा। ठीक है, तो ये दो रीज़न्स होते हैं और दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं, सो आपको थैंक्स बोलना है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तब तो अच्छी बात है, तब तो थैंक्स बोलना ही बोलना है। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप लोग देख सकते हैं, जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को कोई लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और सिर्फ ये रीडिंग नहीं, जितने भी रीडिंग्स हैं इस चैनल पर, ठीक है, वो सारी ही रीडिंग्स आपके लिए हैं, ये फैमिली आपके लिए है। सो आप चाहें तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन बस मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके के डाउट्स हैं तो उनको निकाल दो, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टैरेट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन सभी का धर्म ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है। और आपने मेरा लोगो भी देखा होगा, वो भी यही बताता है, यही मैसेज देता है। अगर मैं ना भी बोलूँ तब भी वो लोगो आपको मैसेज दे देगा कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। सो गाइज़, अब मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने रीडिंग की हुई है। यहाँ पर मैंने रखे हैं 3 स्टोन्स। सबसे पहला है वाइट, दूसरा है येलो, तीसरा है पिंक। ओके, और यहाँ पर है ग्रुप्स। सो जिन लोगों को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना होता है स्टोन या कार्ड या कुछ भी, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ग्रुप रीडिंग नहीं करो क्योंकि फिर हमें वो समझ नहीं आती। हम चाहते हैं कि आप ऑप्शंस रखें और उनमें से हमें जो पसंद आएगा हम वो सिलेक्ट करेंगे, तो उनके लिए स्टोन्स हैं। ठीक है, तो आप इनमें से एक स्टोन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, और सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अब जिन लोगों को इसके सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिनको लगता है कि उनका इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करता या वो कंफ्यूज रहते हैं, तो वो लोग सीधा ग्रुप का रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर हैं आपके बर्थ डेट्स। सो अगर ये है ग्रुप नंबर 1, आपके बर्थ डेट्स अगर ये हैं तो आपको ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखनी है। अगर बर्थ डेट्स ये हैं तो आपको ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाओगे और अपनी रीडिंग देख लोगे। दोनों के ही टाइम स्टैम्प्स अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है, आपकी चॉइस है, आप वही रीडिंग देखें और उसी आधार पर देखें। ग्रुप्स की रीडिंग देखनी है तो वो देख सकते हैं। स्टोन्स में से ये जो ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओ, अपनी रीडिंग देख लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला वाइट स्टोन चूज़ किया है उनकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप सो टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है कि भाई नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है आपके करियर को लेकर। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है या कुछ भी ऐसा है तो उसके लिए क्या कुछ होने वाला है, येस एंड नो में हम देखेंगे और इससे अलग भी मैसेजेस देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले येस एंड नो का हम रखेंगे यहाँ पर रीडिंग। सो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू दिया है, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सवाल अपना पूछ सकते हैं कि आपका वो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और फिर हम देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, आपको एक्चुअली यही पूछना है कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, और फिर यहाँ येस एंड नो में जवाब आपके लिए आ जाएगा। यस, okay, 9 of cups, 10 of pentacles, 7 of cups,
4 of cups, 7 of pentacles, 7 of cups and 7 of pentacles. ओके गाइस, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो देखिए गाइस, आपके लिए अगर मैं येस एंड नो में जवाब दूं तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस आया है. सिर्फ येस एंड नो में जवाब नहीं आया है, आपके लिए गाइडेंस आया है. गाइडेंस ये आया है कि जो भी आपकी विश है, जो भी आपका सपना है, उसको पूरा तो आप करना चाहते हो. ठीक है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लगन भी है, लेकिन डर है, कन्फ्यूजन है, ये भी साथ में है. और अगर ये साथ में होते हैं तो सीधी सी बात है, आप जानते हो कि हमें सक्सेस मिलने के जो चांसेस हमारे होते हैं वो ऑलमोस्ट 50% माइनस हो जाते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है. जैसे कि अगर आपने गीता पढ़ी है तो कान्हा जी कहते हैं कि जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, उसको हम अगर पाना चाहते हैं तो हमें अपना पूरा फोकस वहाँ पर देना होता है. अगर हम पूरी तरीके से फोकस नहीं करेंगे और हमारा दिमाग इधर उधर भागेगा तो हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी. उन्होंने तो यही कहा है कि बिल्कुल सक्सेस मिल ही नहीं सकती. बट यहाँ पर तो कार्ड में ऐसा आया है कि यस, मिलेगी सक्सेस, लेकिन ऐसा हो सकता है कि देरी से मिलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप चाहते हो वैसा ना हो. जैसे किसी जॉब का आप वेट कर रहे हो, किसी कंपनी से कॉल आने का वेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपको वो स्थान मिले. कोई भी स्थान आपने सोच कर रखा है कि वो पद, वो स्थान आपको मिले, तो हो सकता है आपके लिए कॉल आ जाए लेकिन वो स्थान आपको ना मिले. जैसे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने कुछ सोच कर रखा है कि भाई इतने का स्कोर होना चाहिए, ठीक है, इतना ये वाला डिवीज़न होना चाहिए, तो हो सकता है वो आपको ना मिले, उससे कम का मिले, और उसके लिए ज़िम्मेदार आप खुद होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आती हैं. एक तो ये कि या तो आपकी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं हुई, एंड नंबर 2 कि अच्छे से आपने प्रिपेयर किया लेकिन आपका जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है आप पर. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि सही समय पर आपने सही तैयारी नहीं करी और अब आपको डर लग रहा है कि कहीं आपकी विश पूरी नहीं हुई तो. ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जैसा आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसा होगा ज़रूर, लेकिन टाइम लगेगा. हो सकता है जो टाइमिंग आपने अभी सोच कर रखी है उस तक ना हो, थोड़ा देरी से हो. और कुछ लोगों का हो सकता है कि अक्टूबर में ही काम हो जाए, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है. ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज हैं. सो आपसे मैं यही कहूँगी कि बेहतर होगा, अभी भी समय है. अगर कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप उससे पहले ही पूछ रहे हैं तो तैयारी करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, कंसंट्रेट करो, अफर्मेशंस वगैरह ट्राई करो. ठीक है, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानो, LOA क्या है उसके बारे में सीखो, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करो तो आगे रिज़ल्ट अच्छा होगा, वरना तो आप समझ जाओ. ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर आया है. और देख लेते हैं कि क्या कुछ आता है. एट ऑफ कप्स, मून. देखिए फिर वही कन्फ्यूजन, डर, उदासी, डिप्रेशन, एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो, और साथ ही साथ हो सकता है आपकी माँ से नहीं बनती है, या फिर कोई भी ऐसी फीमेल फिगर हैं जिनको आपने माँ का स्थान दे रखा है और शायद उनके साथ आपकी नहीं बनती, विचार नहीं मिलते, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए वो परमिशन नहीं देती हैं, एग्री नहीं होती हैं, और जो वो आपसे करवाना चाहती हैं उसके लिए आपका दिल नहीं मानता. ठीक है, सो दो चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी है और ये भी पर्सनल लाइफ में ही आ जाता है. जिनके साथ में भी आपके संबंध हैं तो उनसे शायद आपकी नहीं बनती. हालांकि आपको ये लगता है कि आप मैच्योर हो, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है और आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सामने वाले की नज़रों में आप छोटे से बच्चे हो. ठीक है, आपको दुनियादारी का नहीं पता और आप जिस राह पर जाना चाहते हैं वो राह आपके लिए सही नहीं है, ऐसा उनका सोचना है. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बॉदर करती हैं और करेंगी भी. सो अक्टूबर का मंथ अगर मैं देखूं कि कैसा रहेगा आपके करियर को लेकर, है तो काफ़ी अच्छा, लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूजन से, इस डर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये सब कुछ कार्मिक है. कार्मिक से मेरा मतलब है कि आपके कर्मों पर सब कुछ टिका हुआ है. अगर आप सही समय पर सही एक्शन लेते हैं,
जिसके अगेंस्ट जाना है उनके अगेंस्ट जाते हैं, अपने डर से बाहर निकलते हैं, तब तो ये अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप दबाव में रहते हैं और दूसरों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अब सीधी सी बात है, अगर दूसरों के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो उसमें दिल तो लगेगा नहीं। और किसी भी काम में सक्सेस सिर्फ तब मिलती है जब आप दिल से वो करो, ना कि प्रेशर से। प्रेशर कुकर बनकर कुछ नहीं होना, लाइट चलेगी ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको सक्सेस पानी है नेक्स्ट मंथ, तो आपको थोड़ा खुलकर बाहर आना पड़ेगा, अपना जो व्यू है वो रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। वरना तो आपका ये जो महीना है 50-50, ठीक है, अच्छा बुरा ऐसा समझ लो। सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया है तो उनकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले रीडिंग जो है इस तरीके से शुरू होगी कि अगर आपका कोई सवाल है आपके करियर से जुड़ा हुआ तो वो आप पहले पूछोगे, ठीक है। तो उसका येस एंड नो में जवाब आएगा, और हो सकता है कोई गाइडेंस भी आए तो वो मैं आपको दूंगी। और उसके बाद फिर कुछ और भी कार्ड्स हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है अक्टूबर में, और मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आप अपना सवाल पूछ लीजिए, चाहे आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हो, जॉब से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड लेट्स सी क्या जवाब आपके लिए आता है, येस, नो, मे बी या क्या। और गाइस लाइट नहीं है, बारिश हो रही है ज़ोरों से, इसलिए लाइट निकल ली, गुल हो गई और आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई थिंक। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं आप लोग और डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं कोई भी स्टेप लेने से पहले, बहुत अच्छी बात है, करना भी यही चाहिए। प्रपोजल्स आपके लिए आ रहे हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, चाहे आपका सवाल आपके एग्ज़ाम को लेकर हो। कि कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि आपने अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया है या तैयारी करी है, बट फिर भी श्योर नहीं है कि क्या होगा। ऑलराइट, तो अगर येस एंड नो में मैं बताऊँ, आपको आंसर दूँ, सी विश तो आपकी पूरी होगी, ठीक है, लेकिन मुझे आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। और ऐसा ही 1 में भी आया था, स्टोन 1 जिन्होंने चूज़ किया होगा, कुछ वैसा ही उनके लिए भी था यहाँ। लेकिन वहाँ पर ये था कि उनको सही समय पर सही एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। लेकिन आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि आप श्योर हो कि आपको क्या चाहिए, आपने डिसीजन लिया भी है या फिर लेने वाले हो, मतलब पक्के हो, ठीक है, दृढ़ निश्चयी हो। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद ऐसा होता है कि जो आप निर्णय लेते हो वो सही नहीं जाता किसी वजह से, और वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड रीज़न आ जाता है। ये कुछ इश्यूज़ हैं आपके साथ, या फिर आप डिसीजन लेते हो तो लेने में थोड़ी देरी हो जाती है। जैसे कि आप जो टाइम लगा देते हो ना सोचने में, आपको ये लगता है कि मैं सोच समझ कर फैसला लूँगी या लूँगा ताकि गलत ना हो जाए, और इतने में कोई और बाजी मार जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो विश तो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन आप हैप्पी नहीं दिख रहे। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, जिनमें से कुछ एक पूरे होंगे, कुछ एक पूरे नहीं होंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जितना कि आप चाहते हो उतना नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका करियर अच्छा रहे, क्योंकि करियर की तो हम रीडिंग देख रहे हैं और यहाँ पर कार्ड्स भी वही बता रहे हैं, करियर आपका अच्छा रहे, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है कुछ भी। लेकिन आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स या आपका किसी के साथ में कनेक्शन है तो वो अच्छा ना चल रहा हो, तो इस वजह से जो खुशी आपको चाहिए, जैसे कि सब कुछ, तो वो शायद आपको नेक्स्ट मंथ ना मिले। लेकिन विश तो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर येस ही है आपके लिए, यस। और देख लेते हैं क्या कुछ है एडिशनल। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं आप,
और आपके साथ में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते होंगे, मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए, इमोशनल आपको नहीं होना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर डालती हैं, क्योंकि नेचर आपका कुछ और है और लोग बनाते आपको कुछ और हैं बनाना कुछ और चाहते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है। फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड हरमिट, वही चीज़ें आ रही हैं। अक्टूबर का मंथ अच्छा है आपके लिए, लेकिन मैंने कहा ना कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहते होंगे। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। हो ना हो आपकी फैमिली के बीच में, आपके और आपकी फैमिली के बीच में नहीं बनती, विचारों का मतभेद है, और वो अक्टूबर में भी मैं देख रही हूँ कि वैसा ही रहने वाला है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, इश्यूज़ यहाँ पर रहेंगे। तो बहुत अच्छा मंथ है, ऐसा नहीं दिखता। हालांकि विशेज़ आपकी पूरी होंगी, लेकिन हो सकता है आप थोड़े से असंतुष्ट रहो, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशनल होना पड़ेगा। एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ज़्यादा या कम कर दोगे तो काम नहीं चलता है। गॉट इट। सो करियर ठीक ठाक है, ढेर सारी अबंडेंस आए ऐसा नहीं दिखता। जो भी है मैं क्लियरली आपको बताऊंगी, हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन सच बताना मेरा काम है। बहुत ज़्यादा आप अर्न करने लग जाओ, कहीं से ढेर सारा पैसा आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। कुछ के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरमित का कार्ड है। एक्चुअली कुछ आपके सपने ऐसे हैं जिसके लिए आपको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है कि कुछ करें तो उससे पहले किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक रीडिंग की थी, एंसेस्टर्स के मैसेजेस थे, तो वहाँ पर किसी के लिए गाइडेंस आया था कि जो आप करना चाहते हैं बेशक वो करें, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस थे, बेशक करें, लेकिन पहले उसकी जानकारी अच्छे से ले लें, वरना क्या होगा कि आप मेहनत भी करोगे और उसमें असफल हो जाओगे। तो वही चीज़ें हैं आपके लिए। तो अक्टूबर का जो मंथ है वो कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन में जाएगा, एंड उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो यस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ऑल, तो जिन्होंने चूज़ किया है ये पिंक कलर का स्टोन, तो अब मैं उनके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। तो रीडिंग कुछ ऐसी होगी कि पहले आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है या कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, कोई भी येस एंड नो का आपका जो भी सवाल हो, तो येस एंड नो में यहाँ पर जवाब आएगा। और उसके बाद फिर हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर कैसा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। लाइट नहीं है गाइस, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पर, और क्षमा चाहूँगी उसके लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आपका जो भी सवाल है उसका अगर येस एंड नो में मैं जवाब दूँ तो यहाँ पर नो है आपके लिए अक्टूबर में, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि आप भाई बड़े तीखे हैं, सच बोलूँ तो बोलने में बड़े तीखे हैं। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें थोड़ी नरमी रखनी पड़ती है, ओके। सच बोलना अच्छी बात है, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, जैसे कि मैं हमेशा वीडियोस में कहती हूँ कि सच बोलना इज़ अ वेरी गुड थिंग, और हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए, सच हमें बोलना चाहिए। लेकिन बोलने का तरीका होता है और बोलने की जगह होती है, समय होता है, ओके। सो आपके साथ में वही है, आप बहुत तीखा बोलते हैं जिसकी वजह से कई सारे दुश्मन ना आप इकट्ठे कर लेते हो, और चाहे वो दुश्मन बाहर के हों और चाहे वो आपके अंदर के हों। अंदर का दुश्मन कौन होता है? गिल्ट, ठीक है। तो या तो आपसे ऐसा होता है कि आप कुछ बोल देते हो जो बोलना नहीं चाहते, जिसकी वजह से गिल्ट रह जाता है, या फिर जानकर बोलते हो बाद में गिल्ट होता है, या फिर आप बाहर की दुनिया में इतने दुश्मन इकट्ठे कर लेते हो सिर्फ आपकी बातों की वजह से। तो आपके लिए गाइडेंस है कि भाई थोड़ा खुद में सुधार करो। और एक आदत आप में और है कि तुरंत हो जाए काम, जो भी है तुरंत हो जाए, धैर्य नहीं होता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके काम को बिगाड़ देती हैं। तो है सब कुछ ठीक, लेकिन मतलब ठीक, मैंने कहा कि हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, आपको धीरे धीरे लेसन्स मिलते हैं और फिर आप सीखते हैं। लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई विश पूरी करनी ही करनी है और इसी टाइमिंग में करनी है, नहीं हो रही है तो वहाँ पर
प्रॉब्लम है। तो ये सुधार खुद में करो। अब यहाँ पर अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप जाकर देखूँ तो 10% लोग ऐसे हैं जिनकी विशेष पूरी होंगी नेक्स्ट मंथ, वरना तो ज़्यादातर लोगों के लिए यानी कि 90% लोगों के लिए नो है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। एक्चुअली आपके साथ में बताऊँ मैं प्रॉब्लम क्या है, आप जब किसी की केयर करते हो तो बहुत करते हो, अपना 100% देते हो, 200% देते हो, और सामने से अगर आपको वो नहीं मिलता फिर उतने ही ज़्यादा आप हर्ट हो जाते हो, और फिर ऐसी बातें आती हैं ना मन में कि क्या करें, तो बोल जाते हो, तकलीफ़ में बोल जाते हो, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये समझ के चलो, इससे काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। ओके, कोई प्रपोज़ल आएगा, ठीक है, जो पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनकी एंडिंग होगी। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है वो आप छोड़ दें, कोई जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आप वो छोड़ दें, नया प्रपोजल आएगा, और जो प्रपोजल आएगा वो बहुत ही सुंदर होगा। 10 ऑफ कप्स है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ वेरी नाइस। तो अगर कोई एग्ज़ाम या आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो हो सकता है जो अभी आपने दिया है वो उसमें सक्सेस आपको ना मिले, लेकिन सक्सेस है अक्टूबर में। ठीक है, ये समझ के चलो। ऐसा हो सकता है कि आप कोई और किसी और कंपनी में इंटरव्यू दें या फिर कोई और एग्ज़ाम दें। हो सकता है 2 एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो तो एक में सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस आप करें, जॉब छोड़ ही दें पूरी तरीके से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अबंडेंस तो है, लेकिन जो विश आपकी थी वहाँ के लिए तो 10% नो के लिए यस है, बाकियों के लिए नो है, और नो का रीज़न भी मैंने आपको बताया। अब अगर उसमें सुधार आप कर लेते हैं तो हो सकता है ये जो 90% नो के आए हैं ये भी यस में चेंज हो जाएं, तो आपको सुधार करना है खुद में। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। यस, सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए उनकी मैं रीडिंग करती हूँ। रोशनी यहाँ पर नहीं है, क्षमा चाहूँगी भाई, बारिश हो रही है, क्या करूँ। तो लेट्स सी क्या रहता है अक्टूबर आपके लिए। पहले तो आपकी जो भी कोई विश है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, लाइट आई थी, चलिए गई तो वो उसके लिए आप सवाल पूछ लो, येस एंड नो में यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा सबसे पहले, ये लो। और उसके बाद फिर हम कुछ एडिशनल मैसेजेस भी देखेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो यस, आपकी जो विश है वो पूरी होगी, बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि 50% लोगों की तो अक्टूबर में होगी और 50% लोगों की दिसंबर में होगी। ठीक है, सभी की जो भी विश है पूरी हो जाए अक्टूबर में नहीं दिखता, क्योंकि कोई ऐसा है जो यहाँ पर विरोध करने वाला है। अब आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटी है, मेल फिगर है या एनर्जी है, भाई मेल एनर्जी है जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है आप पर। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि अक्टूबर में ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि थोड़ा टाइम लगेगा और दिसंबर तक आते आते आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, अब कुछ और भी मैसेजेस देख लेते हैं कि अक्टूबर कैसा रहने वाला है आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्टार। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हीलर्स या रीडर्स हो सकते हैं। सुकून चाहिए, सुकून की तलाश में हैं, कुछ स्टेबल पाने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर योगा सेंटर खोलना चाहते हैं, कुछ लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, स्कूल हो सकता है पहले से। 7 ऑफ कप्स है, देन यू गॉट द लवर्स। ओके, बिजनेस करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं। अगर कोई जॉब करते हैं तो शायद आप वो छोड़ देंगे और बिजनेस करेंगे। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो। आप लोग क्यों देख रहे हो रीडिंग हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगती हो आपकी जॉब, और आपको लगता हो कि आप, जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि आइडियाज़ बहुत सारे हैं आपके पास। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि कोई कंट्रोल करता है, तो हो सकता है यही एक चीज़ रही हो।
जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको लगता है कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपने आइडियाज़ नहीं दे पाते हैं, बंद कर रह जाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप ये जॉब छोड़ दें और कुछ नया करें। तो बेशक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अक्टूबर में कर सकते हैं आप ये, ठीक है। साइकिल कंप्लीट होगा क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, थकान बहुत है, मतलब थक चुके हो और अब चाहते हो कि वो आप करें जिसमें आपको सुकून मिले। अब चाहें भले ही उसमें पैसे कम हो लेकिन सुकून हो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग। तो बेशक यहाँ पर अक्टूबर में मुझे चांसेस दिखाई देते हैं। बट जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हों जो आपके अगेंस्ट हों या फिर आपसे ये कहें कि ठीक है अब आप अपना काम ही देख लो और हमें छोड़ दो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बट उसके बाद भी मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, मूव ऑन करता हुआ देख रही हूँ। अगर किसी कनेक्शन की वजह से आप परेशान थे और अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो उससे आप मूव ऑन करोगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी है लेकिन थोड़ी सी पेनफुल है। पेनफुल ऐसे है कि आपको बुरा लगेगा, आप नहीं चाहते कि कोई हर्ट हो, ठीक है, या आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब आप स्टेप्स लोगे आगे बढ़ोगे तो ये होगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए आपको परेशान कर सकती है बट उसके बाद ठीक हो जाएगा। सो अबंडेंस तो काफ़ी है और कोई डिसीजन भी लिया जाएगा और उससे आपको सुकून भी मिलेगा। ट्रैवल करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। यस, जजमेंट, एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग आ गई है इसीलिए ऐसा हो रहा है। मून हो सकता है आपके मॉम के साथ में आपकी ना बनती हो, फिर से 8 ऑफ कप्स ही आ गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते रहे हैं अभी तक और इमोशंस में आकर ही आपने फैसले लिए हैं आज तक। सो ये मैं देख पा रही हूँ कि अक्टूबर का मंथ कुछ ऐसा रहेगा कि आप इमोशन से बाहर आओगे, डर से बाहर आओगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि वही बात है ना, डिवाइन टाइमिंग आ गई। वही मैं कहती हूँ जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो सारे डर निकल जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स फिर हैंडल करती है उस चीज़ को, करवाना होता है तो करवाती है। तो वही चीज़ है अक्टूबर में। तो मंथ अच्छा है, थोड़ा सा मैंने बता ही दिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट कुछ नहीं, आप ओवरकम कर जाओगे। जैसे अक्टूबर आगे दिन बढ़ते जाएंगे चीज़ें ठीक होती जाएंगी, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा खुश ऐसा मंथ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, बहुत कुछ आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है, बट ठीक ठाक है। ओके, बिजनेस तो आप ज़रूर करोगे, कुछ नया कर सकते हो और कुछ चैरिटी वगैरह से जुड़ा काम, एनजीओ वगैरह खोलना, या फिर एनजीओ है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा काम करोगे आप, ऐसा हो सकता है। आइडियाज़ काफ़ी सारे होंगे, प्रपोजल्स काफ़ी सारे आएंगे, ये सब कुछ होगा। बट इसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी रह सकते हो, लेकिन ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। यस, ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी, मैजिशियन। ओके, सो यस, आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना। मैनिफेस्ट करोगे अबंडेंस आएगी, जो भी इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे। फैमिली से जुड़े हुए ही इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं ज़्यादा। सो कोई बात नहीं है, आप अच्छे मैनिफेस्टर हो, मैनिफेस्ट करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके बर्थ डेट्स कुछ ये होंगे इस तरह से, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आएगा। सबसे पहले ये रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं येस एंड नो से। तो जो भी आपका सवाल है पूछिएगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि येस में जवाब आता है या फिर नो में, और गाइडेंस क्या आता है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से जुड़ा सवाल है, आपके जॉब से जुड़ा सवाल है, बिजनेस से जुड़ा सवाल है, कोई भी सवाल है करियर से जुड़ा हुआ तो वो आप पूछिएगा। एंड लेट्स सी क्या आपके लिए जवाब आता है। ओके, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, टॉवर। बड़े बड़े चेंजेस हैं, साइकिल एंड होगा, नया शुरू होगा, पेनफुल भी रह सकता है, कुछ लोगों के लिए खुशी की बात होगी, ठीक है। अगर आप कोई डिवोर्स वगैरह चाहते हो किसी से, हो जाएगा, या फिर उसकी बात होगी, साइकिल एंड हो जाएगा, जो थकान थी वो मिट जाएगी। और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन दिख रहा है तो हो सकता है उनको बुरा भी लगे, लेकिन ये सेपरेशन उनके अच्छे के लिए है, ये बता दूं, क्योंकि ये सेपरेशन डिवाइन चाहती है कि हो, ताकि जिन चीज़ों में आप स्टक हैं या किसी तरीके से कन्फ्यूज्ड हैं तो उस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकालें खुद को, ठीक है। येस एंड नो में अगर मैं जवाब दूं तो येस है, यहाँ पर जो भी आपकी विश है अक्टूबर में पूरी हो जाएगी, लेकिन वो बड़े झटके से होगी और कुछ ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो संभालिए, या तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी
जैसे कि मैंने कहा ही कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आंसू लेकर आता है, खुशी के और कभी गम के, लेकिन जो गम के आंसू होते हैं वो आगे चलकर खुशी में बदलते हैं ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, वरना आप वहीं पर स्टक रह जाते हैं, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक्चुअली मैं बताऊं, जैसे हम बच्चे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे तो शैतानियाँ करते थे, तो हमारे टीचर थे कान पकड़ कर ऐसे कर देते थे, मोड़ देते थे। पहले कहते रहते थे कि नहीं करो शैतानी, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, नहीं मानते थे बच्चे, फिर ये करते थे। तो ये वही है, तो पेनफुल है लेकिन क्या है, हमारे सुधार के लिए, हमारा दिमाग ठीक हो जाता था ठीक है, तो वही चीज़ है। तो वो बाद में आपको पता चलता है कि अगर वो हमारे कान ऐसे नहीं मोड़ते तो आज हम जो हैं वो नहीं होते, तो ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। काफ़ी सारे लोगों की शादी वादी की बात हो सकती है, प्रपोजल्स आएंगे, और हर में थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे हैंडल करें, कैसे बैलेंस बनाएं, ठीक है। सेलिब्रेशन है अक्टूबर में, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई नया पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा हो जाएगा कि अगर आप एक ऊंची पोस्ट पर थे तो हो सकता है आपका डिमोशन हो, ठीक है। सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सावधानियाँ बता दूँ कि ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या करें। बेहतर होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं खुद से करें, किसी और पर ना टालें। अगर कोई और आपके साथ में काम कर रहा है तो पूरी तरीके से अंधे होकर विश्वास ना करें। यहाँ पर चीज़ें कुछ और ही हो रही हैं। हो सकता है वो पर्सन आपको बोल रहा है कि वो मेहनत कर रहा है और नाम आपका ही जा रहा है, क्योंकि वो आपके अंडर काम कर रहा है, आपसे सीख रहा है, ठीक है। आपकी जगह थोड़ी ना ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जगह ली जा रही है, यह मैं आपको बता दूँ। अलर्ट हो जाओ, किसी पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही खुद पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़े, लेकिन खुद से करो और चेक करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है, आपका खुद का स्कूल है, कोई सेंटर है, तो एक राउंड लो और प्रॉपर तरीके से देखो कि सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल किसी पर जिम्मेदारी डाल देना और अंधा विश्वास करना बिल्कुल गलत है आपके लिए नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये आपको करना है, अच्छे से चेकिंग करो और जो भी आपके लोग कांटेक्ट में हैं उनके बारे में भी अच्छे से जानो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि खुद के लिए भी टाइम निकालें, बिजी रहते हुए भी। जैसे कि मैंने कहा कि चाहे आप तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करें, फिर भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, वरना आपकी हेल्थ पर असर होगा। और जिन लोगों के लिए मैंने कहा प्रमोशन की बात, तो हाँ प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोग पुलिस में हैं, फौज में हैं, ठीक है, तो बेशक यहाँ पर प्रमोशन है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक नया प्रपोजल आ सकता है किसी ऐसी कंपनी से जहाँ पर जैसे नहीं जहाँ पर रिश्ते लगवाए जाते हैं, ठीक है। एंड या फिर कोई अरेंजमेंट का काम, जैसे पार्टी अरेंज करना, डेकोरेशन करना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है कि भाई हमारे साथ आ जाओ और ये काम करो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप हीलिंग वर्क करने वाले हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल है ये पायल, ठीक है, ये स्प्रेड काफ़ी स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल वर्क करेंगे और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका शुरू करेंगे स्पिरिचुअल वर्क, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होगा, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डिमोशन होने के चांसेस हैं। तो उनको मैंने बता दिया कि कहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल अंधे होकर विश्वास नहीं करना किसी पर, ठीक है, वो गलत है आपके लिए। सो अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा, है तो बढ़िया, ठीक है, अबंडेंस है, सेलिब्रेशन है और कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है, लेकिन उतार चढ़ाव हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। कुछ लोग हैं जिनकी असलियत सामने आ जाएगी और कुछ नए चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ पुराने लोग जाएंगे, ये होगा। लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।